कमीशन भी एक्सपोज हो रहा है, उसके आरोज भी एक्सपोज हो रहे हैं और सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी भी एक्सपोज हो रही है। ये जमहूरियत के नाम पर कलंक का टीका बन रहे हैं लोग। ये इंतखाबात को जाली तरीके से अपनी मर्जी और अपनी राय के मुताबिक ढालने के लिए जो कुछ काम कर रहे हैं, ये जमहूरियत के नाम पर बदनामी का सबब बन रहे हैं, बदनुमा दाग बन रहे हैं। इसलिए मैं अब भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को बाज आ जाना चाहिए अपने इन सारी चीजों से और उन्हें पार्टी वर्कर के तौर पर एक्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें आईनी इदारे की पासदारी करनी चाहिए, हक और इंसाफ की बुनियाद पर फैसले जारी करने चाहिए। नोटिफिकेशन का पैमाना भी एक होना चाहिए और इंसाफ का पैमाना भी एक होना चाहिए। और यहां पर हाई कोर्ट में तो हमने यही बात की है। अब देखें, बहुत सारे टाउन ऐसे हैं जहां पीपल्स पार्टी का फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। चेनेसर टाउन, सईद गनी साहब ये कहते हैं कि चूंकि उनके भाई को उन्होंने मैदान में उतारा है और ऐसा लगता है कि उन्होंने खरीदा हुआ है इस पूरे इलाके को, नाम भी उन्होंने अपनी पसंद का रखा था टाउन का। वो तो अल्लामा इकबाल, जो गुलशन इकबाल है, उसको भी कहते हैं कि उसका ताल्लुक अल्लामा इकबाल से नहीं था। बहरहाल चेनेसर टाउन में जब उन्हें बुरी तरह शिकस्त हो गई, उनके भाई एक यूसी में हार गए और दूसरी यूसी के 2 वार्ड हार गए। सिर्फ अपने गोट से उन्होंने वोट पूरे किए। चलें, आप जीत गए अपनी जगह पे, लेकिन 2 यूनियन कमेटियां ऐसी थीं जहां हारने के बाद इन्होंने रिकाउंटिंग के नाम पर जालसाजी की और उनको अपने नाम कर लिया और इसका नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन से करवा लिया, जबकि उसको पेंडिंग होना चाहिए था। इस तरह टोटल पूरा करके वो अपनी अक्सरियत साबित करना चाहते हैं, जो कि एक फ्रॉड है और ये जमहूरियत के ऊपर एक बदनुमा दाग है। इसी तरह औरंगी टाउन, जहां कोई लेना देना नहीं है पीपल्स पार्टी का, बुरी तरह मुस्तरद कर दिया पीपल्स पार्टी को औरंगी के अवाम ने। सलाम पेश करता हूं मैं औरंगी टाउन के लोगों को। चौथे नंबर पर 500 वोट लेने वाली पार्टी, पहले नंबर पर 7000 लेने वाली पार्टी के मुकाबले में जाली आरओ के जरिए से वो अपने डीआरओ, जिन्होंने वहां पर 4-5 जगहों पे धांधली करवाई है, डीसी हैं, सिविल सर्वेंट के नाम पर धब्बा बने हुए हैं, ये लोग पार्टी वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये तो पार्टी वर्कर हैं, ये तो सिविल सर्विसेज के ऊपर भी एक दाग बन जाते हैं। और ये टालपुर साहब उनका काम कर रहे हैं, उनका खेल खेल रहे हैं। 4-5 यूसीओं को होल्ड करवा दिया, नंबर तब्दील करवा दिए और फिर एक जगह पे क्या हुआ, एक यूसी 4 है जहां पर इन्होंने, पीटीआई वालों ने क्लेम कर दिया था हमारे, वो क्लेम खत्म हो गया, हम जीत गए, जीते हुए थे पहले से। लेकिन बाद में उन्होंने नोटिफिकेशन जो इशू किया उसमें वाइस चेयरमैन का नतीजा रोक दिया। क्यों? इसलिए कि वाइस चेयरमैन ही टाउन का चेयरमैन बनाएगा। पीपल्स पार्टी का फरमाइशी प्रोग्राम यह है कि चाहे हम 10वें नंबर पे हो, लेकिन औरंगी टाउन हमें चाहिए, सफूरा टाउन हमें चाहिए। हार गए और जाली तरीके से आना चाहते हैं तो गनी साहब, सईद गनी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा। जियाला मेयर का ख्वाब पूरा नहीं होगा। जीतना है तो आवाम के लिए काम करते, 15 साल में कराची को डेवलप करते, सिंध का नक्शा तब्दील कर देते, आवाम खुद आपको वोट डालते। आपने तो करप्शन की है, आपने तो लूटमार की है, आपने तो कराची को उसके हक से महरूम किया है, आपने तो इख्तियारात नहीं दिए हैं, आपने तो इलेक्शन नहीं करवाए। 6 साल 2009 से 2015 तक नहीं करवाए, 2.5 साल से अभी नहीं करवाए। करवा दिए तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर आप इस प्रोसेस को रोक रहे हैं। तो जब आप ये सब कुछ करेंगे कराची के अवाम के साथ, तो कभी कराची के लोग पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देंगे। इन्हें इस हकीकत को अब तस्लीम कर लेना चाहिए। हल्का बंदियां करके अपने नंबर बढ़ाए, हमने इस चैलेंज को भी कबूल किया, इसलिए कि अगर हम हल्का बंदियों पे मजीद जाते तो ये और 3 साल तक इलेक्शन नहीं कराते। वोटर लिस्ट से सही नहीं है, हमने इस चैलेंज को भी कबूल किया। नॉमिनेशन के वक्त इन्होंने जालसाजी की, हमने उस चैलेंज को भी कबूल किया। और 5 बजे तक इलेक्शन वाले दिन जो कुछ आपने किया, हमने उस चैलेंज को भी कबूल किया। लेकिन खुदा के लिए अब उसके बाद के नतीजे को तस्लीम करो। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को भरपूर मैंडेट दिया है, सबसे ज्यादा और बहुत ज्यादा वोट दिए इन पार्टियों के मुकाबले में, सीटें भी ज्यादा दी हैं। तस्लीम करोगे तो फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसलिए हम अपना आईनी कानूनी हक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। 11 यूसीओं के ज़िमनी इंतखाब उसको कराने के लिए हमारी ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला जारी करे, ताकि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। और उसके साथ साथ ये जो धांधली हुई है और ये पूरे प्रोसेस को रोका हुआ है, इस पर अपना जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करते हुए 10 मार्च को
सिंध इलेक्शन कमीशन के सामने हम धरना भी देंगे और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम इस धरने को बरकरार भी रखेंगे और इसको बेस कैंप बनाते हुए पूरे शहर में और उसके बाद पूरे मुल्क में भी एहतिजाज का दायरा वसी करेंगे। ये कराची के मुस्तकबिल का मामला है, ये कराची के करोड़ों इंसानों, करोड़ों नौजवानों के मुस्तकबिल का मामला है, ये कराची की डेवलपमेंट और मईशत, पाकिस्तान की डेवलपमेंट और मईशत है, ये उसका मामला है। हम इस तरह इन लोगों के हाथों में इसको नहीं दे सकते। केमाड़ी की 5 यूनियन काउंसिल का रोकने के बावजूद नतीजा जारी कर दिया। केमाड़ी टाउन में 5 जिले में वहां पर 5 यूनियन कमेटियों का रुका हुआ है, वहां पर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास, इसके बावजूद नोटिफिकेशन जारी कर दिया ताकि पीपल्स पार्टी के नंबर ऊंचे करिए। फरमाइशी प्रोग्राम है पीपल्स पार्टी का कि जब भी इलेक्शन कमीशन से कोई नतीजा जारी हो तो हमारे नंबर आगे दिखाइए, और इस फरमाइशी प्रोग्राम को इलेक्शन कमीशन पूरा कर रहा है। नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह। एक एक वोट का, एक एक सीट का तहफ्फुज करेंगे इंशाअल्लाह।